इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। इस वक्त हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में भी बारिश होगी, ये कहना है मौसम विभाग का। उत्तर भारत में कोहरा, बारिश और बर्फबारी का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे। मौसम विभाग ने यह फोरकास्ट भी किया है। दक्षिण कश्मीर में आज भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान है, तो आप ठंड के कहर को झेलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बारिश, ओले, कोहरा सब कुछ आज देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक खासकर उत्तर भारत में, दिल्ली एनसीआर में तो बारिश हो ही रही है। हिमाचल, उत्तराखंड, दूसरे इलाकों में भी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है और कहा है कि जो साउथ कश्मीर है वहां तो बर्फबारी भी हो सकती है। तो देखिए तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की। बर्फबारी एक तरफ हो सकती है कश्मीर में, तो दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में कैसे पहले सुबह, तड़के सुबह बारिश ने लोगों को जगाया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बारिश अभी पौ फटी भी नहीं है, सूरज निकला भी नहीं है, और बारिश कैसे सबसे पहले आकर यहाँ पर ठंड को बढ़ा रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए, ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश शुरू हुई है। लगातार दूसरे दिन बारिश ने दिल्ली में ठंड का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। 14 साल के सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। कई इलाकों में तो 1 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचने की बात आ रही है सामने। और ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें जो बता रही हैं कि सुबह सुबह बारिश ने कैसे, हालांकि आज रविवार का दिन है, ऑफिस की छुट्टी है, तो ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होगी अगर ऐसी बारिश चलती रही, लेकिन बारिश ठंड तो बढ़ाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रजनीश हमारे संवाददाता जो इस वक्त फील्ड में है, ग्राउंड पर हैं, उनसे बात चलते हैं। रजनीश, देखिए बारिश दिल्ली एनसीआर में शुरू हो गई है। अब से कुछ देर पहले मैं भी जब ऑफिस आ रहा था तो मैंने भी तेज बारिश देखी। आप कहाँ पर हैं? बारिश इस वक्त कैसी हो रही है? मौसम विभाग क्या कह रहा है, बताइए जरा। देखिए इस वक्त लोधी रोड पे है और धीमी जो बारिश थी उसकी गति तेज हो गई है। और इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। हल्की फुल्की बारिश से अब थोड़ा जो स्पीड है वो तेज हो रहा है। और कई इलाकों में जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर बारिश इसी तरह से हो रही है। कहीं कहीं पानी भी भरा हुआ नज़र आ रहा था। और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी थी, जो एडवाइजरी जारी की थी, बल्कि एक तरह से अनुमान लगाया था कि 3, 4 और 5 तारीख को दिल्ली में तेज़ बारिश हो सकती है और उसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। वो अनुमान बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। और आज सुबह में 6 बजे के आसपास में सफदरजंग का जो ऑब्जर्वेटरी है उसने जो तापमान, न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया है वो 1.1 है। यानी कि 3 दिनों में ये दूसरा मौका है जब तापमान 1 डिग्री के नज़दीक पहुंचा है। 1 जनवरी को भी यही तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तो लगातार दिल्ली में जो ठंड है उसके बढ़ने की लेकिन इस जैसे कहते हैं ना रजनीश, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसमें एक अच्छी बात यह कि अब प्रदूषण कम होगा, क्योंकि बारिश कम हो गई है, तो अब प्रदूषण से दिल्ली वालों को, दिल्ली एनसीआर वालों को थोड़ी निजात मिलेगी। निश्चित तौर पर जब बारिश होगी तो उसका असर प्रदूषण पर पड़ता है, उसका स्तर कम होता है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों की परेशानियां उससे ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ शीतलहर चलने की जो बात है वो भी मौसम विभाग की ओर से कही जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। तापमान जिस औसत से नीचे गिरेगा उसी औसत से ठंड ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मौसम विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। लोगों को कई तरह की जो शारीरिक दिक्कतें हैं वो भी हो सकती है। तो इस लिहाज से अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो लोग घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगला कुछ दिन खासतौर पर जो ये मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मौसम विभाग की जो मौसम विभाग का जो फोरकास्ट है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। रजनीश आप रहिए मेरे साथ। मौसम विभाग कह रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर सक्रिय हो गया और उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में आज ही नहीं अगले कई दिनों तक बारिश हो सकती है और न्यूनतम तापमान भी नीचे जा सकता है, 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। जैसा कि आप बता रहे हैं 1 डिग्री तक चला गया और वहाँ सफदरजंग की ऑब्जर्वेटरी में 1.1 ऑब्जर्व किया गया। सवाल ये है रजनीश, तो ये माने कि आज तो छुट्टी का दिन है, लेकिन आने वाले दिनों में जब ऑफिस खुलेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निश्चित तौर पर देखिए, चूंकि मौसम विभाग ने 3 दिनों की जानकारी दी है, 3, 4 और 5, तो आज 3 तारीख है और अगले 2 दिन यानी कल और परसों भी इसी तरह से बारिश
का अनुमान लगाया गया है और इस तरह से अगर बारिश होती रही तो लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, ट्रैफिक में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा शीतलहर बढ़ने से जो लोगों की परेशानी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं और आमतौर पर एक ट्रेंड है, देखा जाता है कि मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को देश में मनाया जाता है उससे पहले तक ठंड बहुत ज़्यादा रहती है दिल्ली में, उत्तर भारत के राज्यों में। और रजनीश आप रहिए मेरे साथ, भावना किशोर हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं दिल्ली से ही हमारे साथ, उनका भी रुख करते हैं। भावना, दिल्ली में कहाँ है इस वक्त और बारिश कैसी हो रही है, जरा दिखाइए। जी गौरव, इस वक्त मैं NH24 में मौजूद हूं और सुबह से ही बादल गरज रहे हैं। तेज बारिश की तस्वीरें हम आपको NH24 से दिखाते हैं। अपने कैमरा पर्सन रोहित से बोलना चाहूंगी कि इस वक्त की जो ताजी तस्वीरें हैं बारिश की, आप देखिए कि तेज बारिश सुबह से ही दिल्ली NCR में देखने को मिल रही है। जो पारा है, देखिए टेम्परेचर में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन कहीं कहीं जैसे मेरे सहयोगी रजनीश बता रहे थे कि कहीं कहीं तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। लेकिन अगर हम गाजियाबाद NH24 अक्षरधाम के इलाके की बात करें तो जो तापमान है वो 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आने वाले नए साल में आपको बारिश की तस्वीरें दिल्ली NCR में देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल कुछ दिनों तक बारिश की ऐसी ही तस्वीर दिल्ली में नजर आएगी और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन कहीं कहीं आपको बता दें कि जो बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ने वाली है, क्योंकि ठंड भी होगी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसका पूरा असर दिल्ली और साथ ही साथ NCR उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि एक तरफ किस तरह से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है, सुबह का वक्त है और लोग अपने अपने कामों पे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बारिश की तस्वीरें हम आपको दिल्ली NCR से ताजी सुबह सुबह दिखा रहे हैं। जी गौरव, ठीक है, शुक्रिया भावना आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रजनीश आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली NCR में तेज बारिश की खबरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, ये एक अच्छी बात इसमें कह सकते हैं। ठंड बढ़ने वाली है और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।